माँ जी सहन में पौधों को पानी दे रही थी कि फटफटाता हुआ रिक्शा बिल्कुल घर के दरवाजे से आन लगा। दरवाजे की झरी से उन्होंने झांक कर जो देखा तो माँ को सुबह सुबह देखकर इनका माथा टनका। अपनी इस बेटी के मामलात में जल्दबाज, खुदसर और नादान तबीयत के बायस इनका दिल वैसे ही इसकी तरफ से खटकता ही रहता था और बिला किसी पेश की इत्तला के सुबह सुबह यूं रिक्शा पकड़ कर आ जाना वैसे ही कई सवाल उठा रहा था। उन्होंने लपक कर दरवाज़ा खोला तो माँ रिक्शे में बैठी इसके ड्राइवर से बहस में उलझी हुई थी कि जब वो काम करने निकला है तो इसके पास 1000 का खुला क्यों नहीं मौजूद। गरीब रिक्शे वाला भी इन जवाबात पर रोशनी डाल ही रहा था कि माँ जी चादर जैसा दुपट्टा सर पर जमाती सलीके से लिपटे हुए बाहर आ गईं। बेटी से अलैक्स लैग के बाद रिक्शे वाले से बोली, ए बेटा, तुम इस फटफटी को तो ज़रा दम के लिए बंद कर दो, कान पड़ी आवाज़ नहीं आती मुझे तो। और बेटा ज़रा देर दरवाजे के साथ वाले बेंच पर बैठ जाओ, जब तक चाय पी लो तब तक मुलाजिम करीबी दुकान से खुले पैसे ले आता है। ये कहकर उन्होंने फौरन ही मुलाजिम के हाथों इसे नाश्ते की ट्रे भिजवा दी। इससे पहले कि माँ घर में मौजूद भावज और छोटे भतीजे से मिलने मिलाने में वक्त लगाती, माँ जी इसका हाथ थामे साथ वाली बैठक में इसे घसीट लाईं और हैरान होकर पूछा, सब खैरियत तो है मेरी बच्ची, इस तरह कैसे आ गई? माँ ने जवाबन बहुत ही फातिहाना अंदाज में इनकी तरफ देखते हुए बताया, मेरी नंदों का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। बेबी बाजी की बेटे की आज छुट्टी थी तो झट हमारे घर आ गई। मुझे तो ऐसी आग लगी, बगैर किसी से कुछ कहे रिक्शा पकड़ा और इधर आ गई। इसके जवाब से माँ जी को ये तो बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि ये आग लगना किसे कहते हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त लहजे में इसे पूछा, तुम्हारी नंद तुम्हारे घर आ गई तो तुम उठकर यहाँ चली आई, बगैर ये सोचे कि तुम्हारी आमद पर यही बाहर खड़ा रिक्शा पकड़ के तुम्हारी भाभी अपनी माँ के घर चली जाए तो तुमको कैसा लगेगा? घर है ये ताश के पत्तों का घरौंदा कि एक को ज़रा धक्का लगेगा तो आखिर तक सब गिरते चले गए। कभी ज़िंदगी में अपनी माँ को मेहमानों से ऐसा बर्ताव करते देखा है? याद रखना, मेहमान की तकरीम इसकी इज़्ज़त ईमान का हिस्सा है। फ़ोन और ड्रामों से ध्यान हटे तो ईमान को समझो ना तुम। कुछ देर इसके इस अमल से पैदा हो जाने वाले हालात की ऊंच नीच समझाती रही। जब देखा कि बेटी को बात समझ आ गई है तो फिर थोड़ा नरम होती हुई बोली, मेरी बेटी तू बहुत समझदार है कि इतनी सी बात भी ना समझ सके कि एक दिन तो हम सबको अल्लाह ताला का मेहमान बनना ही है। सोचो ज़रा कि अल्लाह ताला अपने किसी मेहमान से इस रोज़ बात भी ना करे, गुस्सा हो जाए इसके आने पर। माँ ने इनको बात मुकम्मल न करने दी और नम आंखों के साथ माँ से बोली, माँ जी अब क्या करूँ? माँ जी का चेहरा एकदम खिल उठा। इसे साथ आने का इशारा करके फ्रीज़र की तरफ लपकी, 2 पैकेट समोसे और कबाब के निकाल कर बेटी को पकड़ाकर बोली, बस ये सरप्राइज़ अब अपनी सास और नंद को किस तरह देना है ये तुम्हारा काम है। माँ ने माँ की बात समझते हुए इनको खुश होकर गले लगाया, मध्यम सी आवाज़ में सॉरी कहा, जल्दी से किचन में काम करती भावज से मिलकर दरवाजे की जानिब लपकी। माँ जी भी पीछे हो ली। रिक्शे वाला प्लेट में चिपटा हुआ जाम चाटने में मसरूफ़ था। इन्हें देखकर कुछ खफगी और कुछ शुक्रगुजार लहजे में बोला, अम्मा देर करा दी, अब सवारी भी मिले कि नहीं? इस टीम पर माँ ने कहा, सवारी जहाँ से लिया था वहाँ वापस भी ले जाना है। रिक्शे वाले ने ये सुनते ही चाबक दस्ती से रिक्शे में बैठकर लीवर खींच डाला। अल्लाह ताला के ढेरों शुक्र के साथ इसकी हिफाजत में अपनी निगाहों से दूर होती बेटी को देते हुए माँ जी का घर का दरवाज़ा बंद करते हुए मुस्कुरा रही थी कि रिक्शे की फट फट इन्हें ज़िंदगी भर इतनी सुरीली न लगी थी जितनी इस दम लग रही थी।